देखिए, इस आंदोलन का मुद्दा जो विवादित स्ट्रक्चर है वो ढहाया जाए, ये मांग पहले से लेकर चलती आ रही है और ये मांग आगे भी चलती रहेगी। जो सिविल सोसाइटी, जो स्थानीय जनता तय करेगी, उसके अनुरूप आगे की रूपरेखा भी, आगे का कार्यक्रम भी तय किया जाएगा। देखिए, ये राहुल गांधी और ओवैसी की भाषा तो हमें समझ में आती नहीं है। हमें तो वो भाषा समझ में आती है जो हमारे पब्लिक के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए जो कोई सॉफ्ट बात करेगा। आदरणीय मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने कहा तो हमारा हृदय गदगद हुआ। तो अगर ओवैसी जी को ये लगता है कि कोई जनभावनाओं की और रियल प्रैक्टिकल बातों को अगर कोई वो कहने की हिम्मत करता है, उन्हें वो लगता है कि ये नफरत की दुकान है, तो ओवैसी जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है वो। नमस्कार। आज जो सजौली में जो मस्जिद, अवैध मस्जिद है, उस पर आज कोर्ट का फैसला होना था, लेकिन 5 अक्टूबर तक की सुनवाई के लिए टाल दिया गया है इसको। और इस पर यहाँ पर जो मस्जिद के जो अवैध मस्जिद बनी है, आप देख सकते हैं इसके नीचे, इस सामने ही यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ के हिंदू हैं जो निवासी रहते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। सर, क्या कहेंगे? कोर्ट से आपको क्या उम्मीद थी? देखिए, जहाँ तक कोर्ट की उम्मीद का सवाल है, ये उम्मीद इसी ऐतिहासिक जगह से शुरुआत हुआ था जब पिछले रविवार को 1 तारीख को यहाँ पर आम जनता का जो सैलाब आया था इस अवैध निर्माण के खिलाफ कि ये अवैध निर्माण है। और जगह पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो ज़िला के जो मुखिया कहे जाते हैं, डीसी महोदय, जो लॉ एंड ऑर्डर्स के यहाँ शिमला देखते हैं, एसपी महोदय, इसके अलावा और एडीएम साहिबा यहाँ थी, वहाँ जनता को श्योर किया गया था कि एक बात तो ये साबित हो चुकी है और इसको एमसी ने भी माना, वक्फ बोर्ड ने भी माना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और ये मैटर जो 2010 से लेकर जो अभी तक पेंडिंग में गया, इस पे लिखापोती करने की कोशिश की गई, ये जिस तरीके से ये खेल खेला गया है कागजों के साथ हेर फेर करने का, तो एक बात हम साफ स्पष्ट कह देना चाहते हैं, जब कोटित बयान जब कोई विधानसभा में प्रश्नकाल में आता है, वो एक तरफ से कोटिड है, उसको और तरफ का एक लीगल मैटर के हिसाब से देखा जा सकता है। और इसके अलावा जो आज का जो जजमेंट है, इस जजमेंट में कहीं ना कहीं लिपापोती की गई है, इसको हेयरिंग को आगे टालने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये जो आंदोलन पहले भी खड़ा हुआ है, किसी झंडे डंडे का आंदोलन नहीं था। एक हाथ जो यहाँ के लोग थे, असामाजिक तत्वों से जो बाहर से आते थे, स्ट्रीट वेंडर के नाम से जो यहाँ जिन्होंने दहशत फैला रखी थी, और ये बात निश्चित है, ये पहले भी आंदोलन आम जनता द्वारा उठाया गया। इसके बाद आम जनता किसी के कहने पे नहीं आती है। आम जनता पहले भी यहाँ पर आई थी, जिस हिसाब से लिपापोती की है, आम जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि ये लिपापोती का जो खेल खेला जा रहा है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, आपने बोला था 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं हम सरकार को, लेकिन अब तो 5 अक्टूबर चलेगी। देखिए, अल्टीमेटम देने वाला मैं नहीं हूँ, आम जनता यहाँ हज़ारों की संख्या में इकट्ठी थी। पिछले चाहे रविवार की बात हो, चाहे अभी पिछले बुधवार की बात हो, आम जनता ने स्पष्ट कहा था और जनता पर विश्वास किया था। एक नोडल जो गवर्नमेंट की जो आपकी फंक्शनिंग बॉडी होती है, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, जिसके पास विभाग है, कमिश्नर साहब जो सारी फाइलों को देखते हैं लीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो उस पर कोई भी जिस तरीका का उन्होंने हमारे को एश्योरेंस दिया था, उस आधार पर आज कुछ भी नहीं हुआ। हमने यहाँ मंडे को यहाँ संडे को हमने एक आयोजन हुआ इस अवैध निर्माण के खिलाफ। उसके अगले दिन तुरंत दूर जिस पे फाइलों पे चर्चा करनी चाहिए थी कि इसको डोमिलिश कैसे किया जाएगा, अगले दिन एक और आदमी को उसके अगले ही दिन प्रतिवादी बनाया गया। ये क्या खेल है? पहले आप मोहम्मद सलीम जी के नाम पे केस बनाते हो, उसके बाद आपको पता लगता है ये तो है ही नहीं है, उसके बाद आप बनाते हो पार्टी वक्फ बोर्ड को। आप उसके बाद एजिटेशन के अगले दिन 2 तारीख को, जहां आपको फाइलों को स्पीडी रूप से उसको डिसीजन की तरफ ले जाना था, आपने एक और प्रतिवादी को ऐड करके इसको जो इसका निर्णय है उसको आगे लिंगर ऑन करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप समझ लीजिए, आप फाइलों को जो खेल खेल रहे हैं, ये फाइलों के जो खेल है, ये जनता की अदालत होती है, जो जनता की शक्ति होती है, उसके आगे नगण्य है। और ये जो पिछला आंदोलन भी आम आदमी ने किया था, ये सब जानती है। आज लोगों के जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, अभी भी संभलने की ज़रूरत है माननीय मुख्यमंत्री को, कि आपने जो अफसरशाही बैठा रखी है और आपके जो मंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये अलीगल है, और अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन के विधायक भी उसमें चर्चा में भाग ले रहे हैं, वो भी मान रहे हैं, अलीगल वेंडर की बात भी कर रहे हैं कि 1995 की 1990 है, वो भी एक इसके साथ एक पूरक आपका एड ऑन सवाल है इस यहाँ की शिमला की उसको स्वायत्त को बनाने के लिए। वो इसके कि ये स्ट्रीट वेंडर जो इस तरह का माहौल ख़राब करते हैं, ये दोनों एक जुड़े हुए मामले हैं। मस्जिद का मामला है, चाहे स्ट्रीट वेंडर का मामला है जो प्रवासी का है, तो ये इस तरह का जो लिपापोती का काम है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मैंने मस्जिद के इमाम से बात की, उन्होंने कहा ये तो 1947 से है और ये वक्त बोर्ड तय करेगा कि क्या करना है। देखिए मेरी उम्र अभी 45 साल है। 1947 का यहाँ पर जो इनके वयोवृद्ध लोग जो हैं इस कम्युनिटी के, उनमें से किसी ने भी कोटेड बात नहीं की है। मैं यहाँ से आज से 1947 से पहले की बात करने वाला मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिसने आपका इमाम है, जो इमाम ने जो कहा इन और इमाम के इनके अंदर की बातों में हम नहीं जाना चाहते हैं। इन्होंने इमाम को बदला है, ये इनका अपना आंतरिक मामला है। ये बंटवारा आपस में बंटवारा है। ये बंटवारा इस लेकर जो पुराने यहाँ तीन जनरेशनें यहाँ रहती है, फल उत्पादित करती है। उन्होंने कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं कही है। जब से ये मेरठ मुजफ्फरनगर के लोग यहाँ आए हैं, मस्जिद पे आदित्य पर जमाने की बात है। कभी किसी को इमाम बनाते हैं। पिछले कल वक्फ बोर्ड ने पहले इमाम को निकाला, अब तीसरा इमाम, अब और इमाम आ गया है। तो ये इनका अपना मामला है। पहले अपनी कम्युनिटी के लिए भी इस तरीके से ईमानदार नहीं है। हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, सरकार से भी कह देना चाहते हैं, है ना। ये आंदोलन एक आम आदमी का आंदोलन है, किसी के कहने पे नहीं आंदोलन हुआ, ठीक है। और ये आंदोलन आगे किस उस पर रूपरेखा जाएंगे, ये आम आदमी जानेगा और आम आदमी खुद बोलेगा, और आप देखेंगे। सर आप ये बताइए, सरकार तो कह रही है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं ये इलीगल है, लेकिन यहाँ पर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू और राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर न्याय से तो कोई हल नहीं। देखिए बुलडोजर न्याय का सवाल इस प्रदेश के अंदर कभी नहीं रहा। पहली बात, औरों की ज्योग्राफी अलग हो सकती है, उन कम्युनिटियों की जो आपकी परसेंटेज कुछ और हो सकती है। वहाँ का सौहार्द किस रूप में है वो उसका अपना आंतरिक मामला है राज्यों का। यहाँ आज तक ऐसा कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये वाकया किसने पैदा किया? जो छोटी सी एक मस्जिद टाइप बनी थी, वो लीगल या इलीगल नहीं थी, किसी को मालूम नहीं था। जब ये मामला चर्चा में आया, चर्चा के अंदर आने के बाद मालूम हुआ कि 2010 से पेंडिंग केस पड़ा है। 2-2.5 साल मंजिल बनाने के बाद एक केस पहले बना, फिर उसके बाद जब 3-4 कंस्ट्रक्शन और बन गई, होती रही कंस्ट्रक्शन, रुकी नहीं। फाइल सिर्फ आपके कचरों की ढेर में पड़ी रही, सिर्फ उस पर फाइंडिंग्स नहीं लिखी गई। 44 हेयरिंग कर दी गई। 44 हेयरिंग बड़ी ताजुब की बात है। इस 44 हेयरिंग के अंदर हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, ये जो 44 हेयरिंग की जो डाटा है, ये लोगों के पास आपको रखना चाहिए। हम इसका मांग करेंगे, जो आपने जो उस समय के 2010 से लेकर जो भी वहाँ बैठे हैं, उस नोटिंग में उन्होंने क्या लिखा, वो इतना लिंगर ऑन किया क्या, वो अलग अलग विषय है। उसको हम RTI से माध्यम से भी लेंगे, एक अपना जो कोर्ट का कानूनी प्रक्रिया उसमें भी जाएंगे। लेकिन जो जनता की असली जो अदालत होती है, जनता की ताकत से लगती है, और ये आम जनता का आंदोलन खड़ा किया है। इसके बाद भी ये आम आंदोलन किस रूप में जाएगा, ये आम जनता तय करने वाली है। सर ये बताइए, यहाँ पे एक तो बात हो रही कि ये जो मस्जिद बना हुआ है ये सरकार की ज़मीन पे बना हुआ है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति। देखिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति वक्फ बोर्ड के कहने से नहीं होगी। आज सरकार का जो नुमाइंदा है और जो बहुत रिस्पॉन्सिबली है, और उसने किसी के कहने पे नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पे कहा है कि ये सरकारी भूमि में बनी है, तो ये बात तो निश्चित है कि सरकारी भूमि है। और सरकारी भूमि में अवैध निर्माण, और अवैध निर्माण कब हुआ, कब से हो रहा है, बड़े निरंतर 15 वर्षों से ये कार्रवाई चल रही है। तो ये जो इस तरह का लिपापोती का जो खेल खेलना चाहते हैं, इस लिपापोती का खेल कमिश्नर साहब, ये आप अपना खेल किसी और को समझाइएगा। ये इस तरह से जनता आपके आज के डिसीजन से कहीं भी सहमत नहीं रहने वाली है। आपको समय रहते इस पे अर्लिंग हेयरिंग का समय देना चाहिए था। अगर प्रतिवादी को आपने ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 तारीख को यहाँ आंदोलित होकर जनता यहाँ पर कह रही है, रिस्पॉन्सिबल लोग जो है यहाँ पर क्या प्रशासन के, वो कह रहे हैं कि आप अगली हेयरिंग तक वेट कीजिएगा, इंसाफ होगा। इस तरीके का इंसाफ नहीं माना जा सकता है। ये एक तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है आम आदमी के लिए। आंदोलन को ठंडा करने के लिए आंदोलन किसी के कहने पे ना ठंडा होता है ना बढ़ता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब किसी आदमी को लगता है कि यहाँ हमारा आने वाला जो भविष्य है वो खतरे में है, हमारी आगे वाली जनरेशन है वो किस मानसिकता की तरफ जाएगी। और इसके साथ साथ मैं इस पे ज़्यादा गौण इशूज़ जो है उस पर ज़्यादा कहना नहीं चाहता। इस शहर के अंदर ये जो खेल किसी और तरफ भी घूमता हुआ दिख रहा है। जो ये बाहर के स्ट्रीट वेंडर्स है, वो किस तरीके से यहाँ किस तरीके से बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनके पीछे क्या मंच है, उस पर एक अलग विषय है, उस पर हम अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहते। सर जो आज जजमेंट आया है कोर्ट का, और उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसे हम सिरे से नकारते हैं। ये एक सुनियोजित योजना थी। 1 तारीख को जब आंदोलन जनता का हुआ, उसी दिन से इसकी पटकथा लिखनी शुरू कर दी। ये स्थिति जब 2010 में जब केस चला था, आज दोबारा से प्रशासन द्वारा जनता को आश्वासन देने के बाद आज की डेट में दोबारा से
इस फाइल को, इस केस को दोबारा 2010 की स्थिति में पहुंचा दिया, तो ये जनता कदाचित स्वीकार नहीं करेगी। सर, जो ये मस्जिद की जमीन है, क्या लग रहा है आपको ये किस में बनी है? सरकारी जमीन है या वक्फ बोर्ड की? देखिए, हिमाचल प्रदेश की कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था हिमाचल प्रदेश विधानसभा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश सरकार के मंत्री ने सदन के पटल पे कागज रखे, जमाबंदियां रखी, पूरा राजस्व रिकॉर्ड रखा, जिसमें यह बताया कि ये भूमि जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की है। तो इसमें दूसरा कोई प्रश्न रह नहीं जाता मेरे विचार से। तो आप ये बताइए, अभी इस आंदोलन का आगे क्या रहने वाला है मुद्दा? देखिए, इस आंदोलन का मुद्दा जो विवादित स्ट्रक्चर है वो ढहाया जाए, ये मांग पहले से लेके चलती आ रही है और ये मांग आगे भी चलती रहेगी। जो सिविल सोसाइटी, जो स्थानीय जनता तय करेगी, उसके अनुरूप आगे की रूपरेखा भी, आगे का कार्यक्रम भी तय किया जाएगा। आप ये बताइए, यहाँ पे ये मस्जिद, अवैध मस्जिद बनी हुई है, तो इससे क्या क्या यहाँ स्थानीय लोगों जो आप रहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम? तो ये तो हम कदाचित भी स्वीकार नहीं करेंगे, ये इस पे कार्रवाई करनी होगी। अभी ओवैसी बोल रहे हैं यहाँ पे, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो नफरत की दुकान हो रही है। देखिए, ये राहुल गांधी और ओवैसी की भाषा तो हमें समझ में आती नहीं है। हमें तो वो भाषा समझ में आती है जो हमारे पब्लिक के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए जो कोई सॉफ्ट बात करेगा। आदरणीय मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने कहा तो हमारा हृदय गदगद हुआ। तो अगर ओवैसी जी को ये लगता है कि कोई जनभावनाओं की और रियल प्रैक्टिकल बातों को अगर कोई वो कहने की हिम्मत करता है, उन्हें वो लगता है कि ये नफरत की दुकान है, तो ओवैसी जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है वो। तो सर, आप क्या मैसेज देंगे जो स्थानीय निवासी हैं? यहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही है कि दुकानों में भी जब सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ बदतमीजी से बात करते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोग, जिस दिन नमाज होती है उस दिन यहाँ पे काफ़ी लोग डरे हुए हैं। ये आज की घटना नहीं है सर, पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमें कोई भी डेट स्वीकार नहीं है। जब प्रशासन ने आके कहा था कि आज कुछ होगा, तो प्रशासन को पहले सोचना चाहिए था, उस बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब जो यहाँ की स्थानीय जनता, जो हमारा समाज तय करेगा, उसी के हिसाब से होगा, सब कुछ होगा। यहाँ की जनता, यहाँ का समाज किसी का मोहताज नहीं है। वो कोई न्यायिक कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है। रेवेन्यू कोर्ट चाहता तो यहाँ सड़कों में आम जनता के सामने लगता, क्या एक्विजिशन के मामले बहुत सारे लगते नहीं है क्या, पब्लिक फोरम में आके सुनवाई करते। 5 तारीख की डेट देनी थी, पब्लिक फोरम में आके सुनवाई करते, बताते कि ये फैक्ट है। 1 तारीख को आंदोलन हुआ, 2 तारीख को आपने एक नई पार्टी को ऐड करने के लिए नोटिस कर दिया। इससे बड़ी और बात क्या होगी कि आप एक तरफ लोगों को आश्वासन दे रहे थे कि शनिवार को फैसला आएगा, दूसरी तरफ आपके दिमाग में एक योजना चल रही थी कि किस तरीके से इसको लिंगर ऑन किया जाए। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कमिश्नर साहब, जिस तरीके से आज आपने निर्णय लिया है। हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि मेरी नौकरी लंबी है, कोई अच्छी अपॉइंटमेंट, कोई अच्छी पोस्टिंग मुझे मिलेगी, तो मुझे इस मामले में इस तरीके से चलना है। तो हमें तो ये कदाचित भी स्वीकार नहीं है। आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि मतलब वो क्या इस मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करें? सरकार से हमारी मांग पहले भी यही थी कि विवादित ढांचा है जो सदन के पटल में भी बात आधिकारिक तौर पे बोल दी गई, किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इस विवादित ढांचे को गिराए, उसके बाद आगे की कोई बात हो सकती है।